सो इसका है 24 अप्रैल 2025 और कल है मेरे ईडी एग्जामिनेशन का फर्स्ट पेपर जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके गोल्डन इंडिया। तो इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा छुआ भी नहीं है, बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के मैंने अच्छे मार्क्स लिए हैं 50 में हाफ ली। सो इसको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक छोड़ कर कॉपी को तो लिखूँगा ना। तो इसके लिए स्ट्रेटजी रहेगी कि PYQ करनी है मुझे एंड MCQ एंड वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको रटना है। ओके तो मेरा बुक भी आई है मेरी बुक देखते ही नहीं है नहीं थोड़ा सा पढ़ लेते तो हिंदी पढ़ना है ग्रामर हिंदी का एग्जाम है हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा तो हिंदी पढ़ लेंगे। तो फिर मैंने बुक निकाली गाइस, फाइनली मुझे बुक मिल गई। मैं हाफ में पढ़ रहा हूँ, बुक को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अब पढ़ रहा हूँ बुक को। बज चुके हैं शाम के एंड कल मेरे पेपर है गोल्डन इंडिया आफ्टर इन्फिनेशन। सो मैंने अब तक कितना पढ़ लिया आपको बता देता हूँ गाइस। मैंने इतना पढ़ लिया है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और इसके लिए मैंने ChatGPT का यूज़ किया और PYQ किए मैंने ओनली, उनको भी लर्न नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ ऊपर से पढ़ लिया है, इनको मैं अच्छे से बैठ कर लर्न करूँगा आप गाइस। और मैं चाय पी रहा हूँ एंड मैं सो गया था गाइस, अब उठा हूँ मैं, इतना बदतमीज़ हो गया हूँ मैं। अब देखो गाइस, अब मैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूँगा, फिर से उनको लर्न करूँगा, फिर इनका पूरा रिविजन करूँगा मैं गाइस। एंड यही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, इस पेपर को पढ़ के मैं एक साथ जाऊँगा। एंड मैं NCERT को थोड़ा सा मैं रेफ़र करने वाला था, मैंने पहले रेफ़र किया था NCERT को, अब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था, डेट वाई आई एम जस्ट गोइंग विद ChatGPT एंड उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा समझा दिया था। तो फिर से पेपर सोल्यूशन देखूँगा, एक पेपर देख लेता हूँ मैं गाइस, PYQ देख लेता हूँ मैं एंड उसके बाद मैं लर्न करूँगा। ओके तो चाय पीता हूँ इसके बाद पहले। तो फिर मैंने लेक्चर देख कर नोट्स बनाए एंड शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम भी रिविज़न कर सकूँ। फिर मैंने इसका रिविज़न किया एंड मैंने डेट को लेकर प्रैक्टिस किया क्योंकि मुझे डेट में याद तो करता हूँ बट मैं एग्ज़ाम में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता हूँ। जैसे कि आज के एग्ज़ाम में मैं कमज़ोर हो गया था गाइस। और जो आया था क्वेश्चन आया था प्लास्टिक का यूज़ कर, वो मुझे याद था कि 1757 हुआ था, बट मैंने इसको गलती से बाय मिस्टेकली 1754 कर दिया गया। फिर वहाँ पे मैं गया, मेरे पेन पेंसिल नहीं थे, पेन्स भी नहीं थे, तो मैं गया शॉप पे मतलब हुए शादी में डिनर खाने के लिए गया था एंड वहाँ पर मैंने चाउमीन भी खाए थे क्योंकि क्या टेस्ट नहीं थे, एवरेज थे। तो यहाँ पर मैंने मैंगो चूज़ किया। ये है 24 ऑफ अप्रैल एंड मॉर्निंग कल चूज़ किया था, दिन का मैंने रिविजन की नोट्स का जो मैंने कल बनाए थे उन्हीं के नोट्स का रिविजन किया एंड सुबह का याद करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड देन आपसे मैंने अपने स्टेशनरी बॉक्स में अरेंज कर दिया। मेरे जैसे 2-3 पेन, ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, पेंसिल और उसके बाद गाइस ये एग्ज़ाम देने के बाद की क्लिप, सो ये स्कूल के बाद की क्लिप है। एंड देन आफ्टर मैं घर पे रास्ते में आ रहा था एंड इट्स मी। So guy, I am coming from my exam and paper was very nice, literally guy very easy। जो कल मैं यूट्यूब पे मैराथन देखी थी एंड जो क्वेश्चन देखे थे रिपीटेड आए गाइस, फ्लो रिलेटेड बोलूँ है सारे क्वेश्चन गाइस इसमें आए। सर एक क्वेश्चन भी नहीं जो मैंने कल पढ़ा नहीं उन्हें आज आए नहीं, हो पूरे क्वेश्चन मेरे रिपीटेड हो रहा है क्योंकि मतलब थे क्वेश्चन वेयर वॉज द भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड स्टूडेंट्स, पता लिटरल जितने क्वेश्चन थे ना क्योंकि बड़े मार्क्स क्वेश्चन थे 7 मार्क्स के। जैसे क्वेश्चन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया, पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ गया एंड रिपीट हो गया। एंड द डिस्क्राइब द पंचशील प्रिंसिपल रिलेटेड, इतना सिंपल क्वेश्चन है। एंड मैंने सप्लीमेंटली कहा सैनिक सप्लीमेंट में ना मेरा पेपर मतलब हो भी किया था 1 घंटे के अंदर मैंने मतलब सारे क्वेश्चन हटा दिए। मतलब क्वेश्चन जो पढ़ के जाओ ना कल वो एग्जाम आ जाए तो ना फटाफट लिख देते। सो सारे बच्चे चौंक गए, मतलब सारे स्टूडेंट आज शौक की मैंने सप्लीमेंट ली, उनके पेपर खत्म हुए मैंने सप्लीमेंट ली, सारे शौक गए थे एंड पेपर वॉज वेरी ईजी। एंड 2-3 क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने उसको सही कर दिया था। बट ओवरऑल मैं बोलूँ 100 में से मेरे कितने आने के तो देखो गाइस 100 में से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 90 से अबव आ सकते हैं या 80 से अबव तो पक्के हैं, 90 के बीच में आ सकते 90, 85 से अबव है। हाँ इतना ही। वो अब हमारा एग्ज़ाम है 26 को इंग्लिश का, तो उसके लिए हमको पढ़ाई करनी है, पर आज से नहीं कल से करेंगे क्योंकि आज को मुझे फंक्शन में जाना है। सो डेट वाई सो मैं आज जितना हो सके उतना मैं पढ़ लूँगा, बट मैं कल से स्टार्ट होगा इसका रिवीजन। सो मिलते हैं आपको कल।